अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। फीडबैक देना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पा रहे। आप लोग बड़े टिले हैं, तो मैं बड़ा आपका मशकूर हूँगा अगर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो जनाबे वाला, हुजूर वाला, गाल करने हैं आज इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को एक नए मुश्किल में डाल दिए। उन्होंने कहा भाईजान या स्टैंड ले लो या फिर इस्तीफा दे दो। ये किस चीज़ पे कहा ये आपको बताता हूँ। अलीमा खान को उन्होंने कहा भाईजान तेरा कोई काम नहीं है सियासत में। फिर हुकूमत का एक मसखरा वजीर है, उसके ऊपर बात करनी है मैंने। उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया भाई साहब ने, उसके ऊपर बात करनी है। फिर अदलिया जो है जनाबे वाला, जो हमारी प्यारी क्यूट सी अदलिया है, इन्होंने क्या ही इंसाफ देना है, क्या ही इंसाफ इनके पास दस्तयाब है, इस पर बात करने का मेरा बचपन से बड़ा शौक़ था। जब मैंने पहली बार अदालत देखी थी तो मुझे जाके एहसास हुआ था वहाँ पर जाके कि ये चंडू खाना हो सकता है, अदालत नहीं हो सकती। उसकी क्या वजूहत है वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको इमरान खान ने आज जो गुफ्तगू फरमाई है, ये कोई मामूली आम गुफ्तगू नहीं है, ये बड़ी वैश्य किस्म की गुफ्तगू है। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं, पहले तो अलीमा खान को उन्होंने शटअप कॉल दी कि उन्होंने कहा अलीमा को सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। फिर इमरान खान ने कंफर्म किया कि 7 महीने बाद मेरे बच्चों से 1 घंटा बात करवाई गई है। फिर उन्होंने कहा 1 माह 5 रोज़ के बाद अखबारात बहाल हो चुके हैं और मेरे बेटे बिल्कुल मिलने आएंगे मुझसे। 3 साल पहले जब मुझे गोली लगी थी तो मैंने अपने बेटों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा जी बेटों के नाइकॉप एक्सपायर हैं, वो रिन्यू करवा रहे हैं, वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है ताकि मेरे बेटे को गारंटी मिल जाए कि वो पाकिस्तान आते तो वापस ना भेज दिया जाए। वही खदशात जिसका मैंने सुबह जिक्र किया था, वही उसी तरह की हरकत है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे आकर एहतजाज लीड करेंगे। मेरे बेटे अपने वालिद से मिलने आएंगे, जो कि उनका हक है। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर की पावर के लिए पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। या दौर में भी यही हुआ था। 1 साल पहले बता दिया था, लंदन प्लान बन गया और उन्होंने पीटीआई को क्रश करना है। इन्होंने पाकिस्तान और फौज की तबाही करके रख दी है। गुर्बत और कर्जे मजीद बढ़ रहे हैं क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही। फिर उन्होंने कहा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने निज़ाम को बेनकाब कर दिया। वैसे निज़ाम बहुत ही ज़्यादा बेनकाब किया है। जजेस को बेनकाब कर दिया गया है, जिन्होंने नौकरियों के लिए ज़मीर बेच दिया। ये याया अफरीदी साहब की तरफ देख के यकीन उन्होंने कहा होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बेनकाब होगी। दोनों ने बूट पकड़ रखे हैं, पकड़ नहीं रखे। इमरान खान साहब गले में लटका रखे हैं उन्होंने बूट। नून लीग और पीपल्स पार्टी आसिम मुनीर की काफ लीग है। ये कितने जमहूरी हैं सबको पता चल चुका है, बिल्कुल पता चल चुका है जनाबे वाला, सिवाय वो सरकारी आजन के। अपनी पार्टी और अवाम, पाकिस्तानी अवाम से कहता हूँ, पाकिस्तान में बदतरीन गुलामी है। क्या इसीलिए आज़ाद करवाया था कि एक आर्मी चीफ कब्जा करके बैठ जाए? अदालतों और पार्लियामान से कोई उम्मीद ना रखें। अदलिया और जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अली अमीन गंडापुर के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर ऑपरेशन नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को वजीर आला बनने दो जो ऑपरेशन रोक सके और एस्टैब्लिशमेंट के सामने स्टैंड ले सके। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ऑपरेशन के खिलाफ है। ऑपरेशन की वजह से केपीके में गवर्नेंस सिस्टम बैठ रहा है, जिसका नुकसान हुकूमत को यानी कि हमें हो रहा है। आसिम मुनीर ने धमकियां देकर अफगान माजरीन को वापस भेजा, जिससे नफरतें बढ़ी। अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक किए बगैर, कबायली इलाकों को साथ मिलाए बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। जनरल फैज जो तालिबान से बात कर रहा था, बाजवा ने अपनी तोसी के लिए उसको हटा दिया। केपीके में ऑपरेशन आसिम मुनीर प्लान के तहत करवा रहा था कि केपीके में पीटीआई को खत्म कर दिया जाए। एएनपी भी केपीके में ऐसे ही खत्म हुई थी। हम सियासी लोग हैं, हमेशा डायलॉग से मसाइल हल करने की बात करते हैं। एक प्लान के तहत पीटीआई को खत्म करने की बात हो रही है। आसिम मुनीर जिन्हें लेके आए वो हारे हुए। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं, सख्तियां बढ़ाई जाती है, समझा जाता है हम कमजोर हैं। पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन से पार्टी मजबूत। इसके अलावा भी बड़ी लंबी चोरी, जिस तरह जजेस सजाएं दे रहे हैं, उन्होंने जस्टिस मुनीर को पीछे छोड़ दिया है। यह हुकूमत अब अमेरिका के साथ एमओयू कर रही है। मैंने ऐसे कई सौ एमओयू साइन किए हुए थे। एमओयू का मतलब कुछ नहीं होता जब तक ग्राउंड पर काम ना हो। अगर एमओयू पर अमल भी किया जाए तो तेल निकालने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। उस वक्त तो गुर्बत ही कई बयानात से मुल्क नहीं चलते। मेरे बेटे बाहर से बैठ कर देख रहे हैं, ना या कानून है ना ही अदालतें हैं। अब हो क्या रहा है जनाबे वाला, ये बयान ज़रा लंबा था, लेकिन क्योंकि इमरान खान का कोई भी बयान सही तरीके से बाहर पहुंच नहीं सकता, तो जो आज रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है वही मैंने आगे पढ़ के सुना दिया है, तकरीबन कम बेश इसलिए क्योंकि चंद लाइनें मैंने छोड़ दी। जनाबे वाला, गंडापुर साहब के लिए दोहरी मुश्किल है। गंडापुर साहब अगर ऑपरेशन के खिलाफ बयान देंगे तो वो मारते हैं, ऑपरेशन के हक में बयान देंगे तो ये मारेंगे। तो गंडापुर साहब करेंगे क्या? गंडापुर साहब को इमरान खान ने बेइंतहा इज्जत दी,
बेइंतहा इज्जत दी। जब ये जेल से रिहा होकर आए थे तो आप देखिएगा इन पे किस तरीके से जमान पार्क में बिठाकर गुलपाशी की गई। ये किसी लीडर के नसीब में नहीं है। गंडापुर साहब को बेइंतहा इज्जत दी गई। क्या गंडापुर साहब उस इज्जत के मुस्तहिक थे? मुझे तो बड़े पसंद है। आई लव मिस्टर गंडापुर, सो आई विल ऑलवेज से कि गंडापुर साहब बिल्कुल डिजर्व करते थे। लेकिन क्या बाकी सारे तहरीक इंसाफ के लोग सोचते हैं? ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, मेरा अपना मशवरा यह है कि अगर गंडापुर साहब ये ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि ये हुकूमत छोड़ दें। ये सिर्फ हुकूमत किसी और को ना दे, इमरान खान से मुलाकात करें, बात करें और पूरी असम्बली तहलील कर दे कि भाईजान को एक नई हुकूमत लेके आए या ये फौजी चला लें, ये ऑपरेशन कर लें। क्योंकि इस ऑपरेशन से तहरीक इंसाफ को इतना ही नुकसान होना है। और ये बात बगैर लगी लिपटी के मैं कह रहा हूं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं जिनका यही ख्याल है कि ये जो ऑपरेशन है ये हमें ऐसा ही नुकसान पहुंचाएगा। तो अब देखना ये है कि मिस्टर गंडापुर देखो, गंडापुर साहब कहें तो मूंछों को ऐसे हिलाना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज गंडापुर इज़ माय मुछ फेलो। तो मेरा मुछ भरा जो है वो क्या एक्शन लेता है इसके ऊपर, बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं, 13 डिंगियाँ मारते हैं, 14 डिंगियाँ नहीं 13 डिंगियाँ मारते हैं। तो वो 13 डिंगियाँ क्या मारेंगे इमरान खान के इस बयान के बाद? ये तय है कि गंडापुर साहब इज़ फिनिश्ड। इज्जत के साथ जाएं या घसीटते हुए निकाले जाएं, ही इज़ डन एंड ही इज़ वेटिंग टू बी डस्टेड। गल मुक गई है गंडापुर साहब दी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अलीमा खान साहिबा को उन्होंने कहा सियासत में बोलने का कोई काम नहीं, को पहली बार बयान नहीं दिया, 75वीं बार बयान दे रहे हैं इमरान खान। एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूँ, इमरान खान पार्टी लीडरान को कह चुके हैं कि आपको अलीमा तंग करती है, आपको उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, आप उसका नंबर ब्लॉक कर दें। ही डज नॉट वांट अलीमा खान टू इंटरफेयर इनटू पॉलिटिक्स। अलीमा खान के अपने शौक हो सकते हैं बट उसका इमरान खान पे कोई इफेक्ट, कोई असर नहीं पड़ता। वो ये कह सकती है मैं इमरान खान की बहन हूँ, मुझे इमरान खान से बड़ी मोहब्बत है, मैं तो बोलूँगी, बट दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो सियासत में हिस्सा ले या उनकी पार्टी के अफेयर्स में मेडल करें। जिस तरीके से वो अपने बेटों को नहीं चाहते कि वो उनकी सियासत में आके राजकुमार बनकर बैठ जाएं। हुकूमती एक वजीर हैं जनाब हुज़ैफा रहमान साहब, जिस टाइम ये दुनिया टीवी में गालिबन इंटर्नी आए थे, वो किस तरीके से आए थे वो किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। फिर उसके बाद कैपिटल टीवी में चले गए थे, फिर वहाँ पर एक खबर फाइल की थी। फिर क्या हुआ था? शहबाज शरीफ साहब के बड़े फेवरेट हैं जी, शहबाज शरीफ साहब इनके बगैर सांस नहीं ले सकते, भाई के बगैर। मेरी तरह गरीब से होते थे। आजकल हुज़ैफा पैलेस भी है इनके पास, इनके घर में बनाया बड़ा प्रोटोकॉल, इनके डाले शाले इनके पास होते हैं, मामले खसूसी हैं, ये अपने आप को वजीर कहलवाना पसंद करते हैं। इन्होंने एक लंबी हाँकी है कि डील हो गई थी जी, हम इमरान खान को भेज रहे थे जी, इमरान खान यूरोप जाना चाहते थे, हम उनको मिडल ईस्ट भेज रहे थे। आपको याद होगा मेरे पुराने वीलॉग्स जाके देखिए, अगर मैं ना लायक ना होता तो मैं यहाँ पर लिंक डाल देता कि जनाब किस वीलॉग में मैंने बात की थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई लॉग शीट नहीं है तो आप खुद ही लब लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को कहा गया था कि आपको कतर भेज देते हैं, और दूसरी इमरान खान को ऑफर दी गई थी कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। मैंने ये दोनों स्टोरियां बड़ी डिटेल में की हुई हैं। इमरान खान ने कहा था नहीं, और दूसरी बार गंडापुर ऑफर लेके गए थे कि भाईजान हम ये करते हैं, आपको बनीगाला शिफ्ट वहाँ पर हाउस अरेस्ट कराते हैं। वहाँ से आगे से देखते हुए इमरान खान ने ला लितर ले आसी थे मारे सी 105, और उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि इमरान खान को ये ऑफर ले लेनी चाहिए, इनको शिफ्ट हो जाना चाहिए था, बट इमरान खान डिड नॉट एग्री। ये दोनों स्टोरियाँ करते थे, इन्होंने लंबी लंबी हाँकी। प्रॉब्लम ये है कि टिकटॉकर इस हुकूमत में हावी हैं, ये टिकटॉकरों की हुकूमत है जनाबे वाला, ये टिकटॉक की दुनिया में रहते हैं। अता तारड़ साहब हमारे जो वज़ीर हैं, वो वज़ीर आज़म की स्लो मो वीडियोज़ पूरा दिन प्रोड्यूस करते हैं कि वज़ीर आज़म सब स्लो मोशन में यूँ स्लो मोशन में तो ऐसे बोल सकता हूँ ना, यूँ करते हुए आ रहे हैं जी, और बड़े हीरो लग रहे हैं, और हिंदी फिल्मों के, इंडियन फिल्मों के गाने लगा देते हैं नीचे कभी अक्सर व बेशतर। तो उनको लगता है ऐसा करने से औरा बड़ा भर जाता है। फिर तहरीक इंसाफ के छोटे छोटे बच्चे वो इमरान खान की ऐसी वीडियोज़ कई सालों से बनाते आ रहे हैं, वो फिर आपको आके अच्छी तरीके से वीडियो बनाने सिखाते हैं, उस टाइम फिर आप काबर जाते हैं। तो ये लतीफ़े चलते रहेंगे जनाबे वाला। मेरा ख्याल है क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि 26 को रिहान होता, 25 को रिहान होता, 24 को रिहान होता, ये रजीम इमरान खान को बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकती जब तक कि जदोजहद ना हो। इसीलिए शायद आज इमरान खान ने कहा है कि 14 अगस्त को एक बार फिर 77 ईयर्स के बाद आपको अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है, क्योंकि इस वक्त मुल्क आज़ाद नहीं है। APC भी गालिबन यही बात कह चुकी है कि आप आज़ाद नहीं है, मैं आज़ाद नहीं हूँ, कोई आज़ाद नहीं, कोई पता नहीं किसी टाइम किसी बड़े साहब को कोई चीज़ नागवार गुजरे तो आपको जेल में तुन दिया जाए, फिर आप वहाँ पर बैठ के शेर पढ़ते रहे कि तुन दिए बातें मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुझे लितर पड़ते हैं तेरी सुजाने के लिए, हैं जी। तो इसलिए
ये फिलबदी शेर निकल गया हमारे मुंह से, हमें माफ़ कर दीजिएगा जी, बुरा मत बनाइएगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं इस मुल्क के। तहरीक इंसाफ के 2 साहिबान जिनको नाअहल किया गया, उन्होंने अपील डाली जनाब वाला लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने, उन्होंने एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नो, हम जज हैं, हमारे कुछ असूल हैं, कुछ आदर्श हैं, हम कोई ऐसे गली के चूड़े नहीं हैं, हम जज हैं। तो जज साहब पहले जाओ सरेंडर हो जाओ, 10 साल की सजा के लिए सरेंडर हो जाओ, तब मैं तुम्हारी अपील सुनूंगा, क्योंकि याहिया अफरीदी ने असूल तय कर दिया है, सरेंडर करना पड़ेगा अब। अच्छा, मेरी हंसी भी निकल गई। फिर मुझे याद आया, मैं खुद कहता हूं कि इस अदलिया ने कौन सा आपको किस किस्म का कौन सा इंसाफ देना है? कोई थके से थका जज इससे ज़्यादा इंसाफ दे सकता है? याहिया अफरीदी, आलिया नीलम, इन्होंने क्या इंसाफ देना है? क्या ही कर लेना है इन्होंने? क्या आपको इंसाफ मिलना है? क्या आपकी कदर व मंजिल तो नहीं है? क्या आपकी कोई टके की इज्जत नहीं है इस मुल्क में? ठीक है, याद है ना वो मुर्गी चोर धनिया चोर की कहानी अरशद साहब ने सुनाई थी। धनिया चोर 1 साल में 100 रुपए की गड्डी चोरी की थी, 1 साल जेल में रहा था। ये अशराफिया का पाकिस्तान है, यहाँ पर अशराफिया रहती है, एक दूसरे के साथ मिल के हंसी खुशी जपियाँ पपियाँ लुडियाँ डालकर। मैं और आप इसमें खाम खा हैं, वी आर यूजलेस पीपल, वी आर हेयर यूजलेसली। ठीक है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई ज़िंदगी में आला मुकाम पाना है, तहरीक इंसाफ ने इज़्ज़त रखनी है अपनी, तो असम्बलियाँ छोड़नी पड़ेंगी, मेरा ये ख्याल है। हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, गलत हो, और अगर ये ऑपरेशन नहीं रुकता तो KP के असम्बली तोड़नी पड़ेगी। गंडापुर साहब थोड़ी सी हिम्मत कर लें, वो बीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी शायद खड़क नारे बड़े ऊंचे ऊंचे मारते हैं, कोई ज़रा कर लें थोड़ा बहुत हौसला, तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई बात नहीं। वो लीडर कह रहे जी मैं जेल में पड़ा, तुम क्यों डरते हो? लेकिन वो कह रहे हैं तू जेल में चला, ऐसी बड़े डरने हैं जी। खैर फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।